हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग स्टडी। तो हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं है। तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ता है। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा 26, एक तरफ 26 का गुणनखंड करेंगे, एक तरफ 91 का गुणनखंड करेंगे 91 का। चलिए करते हैं गुना। 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, फिर इसको 13 से काटेंगे 1। अब हम 91 को करते हैं 7 से काटेंगे, 13 सते 91। अब यहाँ हम 13 से काटेंगे 1। तो मेरा दोनों को लिखेंगे 2 26 का मेरा गुणनखंड आया 2 गुने 13 गुने 1। 91 का गुणनखंड आया मेरा 7 गुने 13 गुने 1। अब हमें एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या दोनों में सेम मिलता है उसी को लिखेंगे। तो एचसीएफ बराबर होता है मेरा यहाँ 13 और 1 दोनों में मिल रहा है तो 13 को लिख देंगे। 1 दोनों में है तो 1 को, दोनों में से जो संख्या दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो हम गुना करते हैं 13 गुने 1 करने पर 13। अब एलसीएम बराबर होता है कि जो संख्या एचसीएफ में आया है, दोनों में आया है, उसको भी लिखेंगे और जो नहीं आया है, सेम नहीं आया, उसको भी लिखेंगे। 2 मेरा है और 7 मेरा है। अब हमें 7 गुने 2 गुने 1 गुने 13 को गुना करने पर 182 आया। अब हमें बोल रहा है कि जांच कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ को जांच भी करना है कि एचसीएफ बराबर एलसीएम है या नहीं। तो हम जांच करते हैं। चलिए यहाँ पे जांच कर देते हैं। 26 बोल रहा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम। जांच कीजिए कि एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ मेरा कितना है 26 गुने 91 और मेरा एलसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182। अब 91 और 26 को गुना करने पर 2366 आया और 13 और 182 का भी गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा। मेरा यह दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम जांच हुआ 2366, यानी कि दोनों सेम पोर्शन। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम 510 और 92 का गुणनखंड करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक तरफ 510 का गुणनखंड करेंगे, दूसरी तरफ 92 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम 2 से काटते हैं, 255 आया। अब हम इसे 3 से काटेंगे तो 8 3 का 24 बचा यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे हो गया 15, 5 3 15। यहाँ काटेंगे हम 5 से 17 5 85। अब यहाँ हम 17 से काट देंगे हुआ 1। अब हम इसको 92 को करते हैं, 2 से काटेंगे 46, यानी कि 46 दूनी 92। अब यहाँ हम इसे 2 से काटेंगे 23 दूनी 46। अब इसे हम 23 से काट देंगे, हो गया 1। यानी कि 510 का गुणनखंड मेरा आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17।
और 92 का गुणनखंड में आया 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। अब हम देखेंगे कि मेरा HCF बोलता है, HCF बराबर बोल रहा है कि जो संख्या दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखा जाता है। तो मेरा 2 2 दोनों में मिल रहा है, उसको हम एक बार लिख दिए। अब जो संख्या एक भी मेरा दोनों में मिल रहा है, 1 और 1, इसको भी 1 लिख दिए। अब इसमें देखिए सेम कोई में नहीं मिल रहा है, तो इसको गुना करने पर कितना आया 2। और LCM मेरा बोलता है, LCM मेरा बोलता है कि जो संख्या दोनों में आया है उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में नहीं आया है उसको भी लिखेंगे। 3 मेरा नहीं आया, 3 को भी लिखेंगे। 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अब हमको इसको गुना करने पर 23 46 0 आएगा। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए कि HCF गुने LCM है या नहीं। तो जांच करते हैं। जांच करिए कि दो संख्याओं मतलब HCF और LCM का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है या नहीं, जांच करते हैं। तो 510 गुने 92 इक्वल टू मेरा HCF बराबर आया है 2 और LCM बराबर आया है 23 4 60, यानी कि 23,460 आया है। 510 और 92 को गुना करने पर 46,920 आएगा और इसको भी 23,460 को गुना करने पर 2 से 46,920 ही आएगा। तो मेरा जांच हो गया। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का गुणनफल करते हैं। सेम पोर्शन बोल रहा है, एक तरफ 336 को गुणनखंड करेंगे, दूसरी तरफ 54 को गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम 2 से इसको काटते हैं। 2 एकम 2, बचा यहाँ पर कितना 1, हुआ यहाँ कितना 12 13 हो गया। 6 दूनी के 12, बचा यहाँ 1, हो गया यहाँ पे 16, 8 दूनी के 16। अब इसको 2 से काटेंगे, यानी कि 8 दूनी के 16, 4 दूनी के 8 84। अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4 42 दूनी 84। 2 से काटेंगे 23, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 21 दूनी 42। अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 से काट के देखते हैं। 3 7 70 21, यानी कि 3 से काटने पर 7 70 21। अब इसको हम 7 से काटेंगे। अब हम 54 को गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 27 आया, 3 से काटेंगे 9 तिया 27, इसको फिर 3 से काटेंगे, 3 3 के 9, 3 से काट दें 3 एकम 3। मेरा 336 का गुणनखंड आया 2 2 4 बार, 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 3 गुने 7 गुने 1। और 54 का गुणनखंड आया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब मेरा HCF बोलता है, HCF बराबर बोलता है कि जो संख्या दोनों में सेम होगा उसको हम एक बार लिखेंगे। तो HCF बराबर बोल रहा है कि जो संख्या 2 देखिए मेरा दोनों में सेम है, इसको लिखेंगे। और इधर 3 मेरा देखिए दोनों में सेम है, इसको लिखेंगे। 1 मेरा देखिए दोनों में सेम है, इसको लिखेंगे। तो दोनों में 1 2 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, 1 है, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6। LCM बोलता है कि जो संख्या दोनों में आया है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं आया उसको भी लिखेंगे। तो 2 गुने 3 गुने 1 गुने 2 गुने
2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3, इसको गुना करने पर 30 24 आया। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करते हैं हम। चलिए जांच करते हैं। जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM। तो HCF गुने हम 336 और 54 का गुणनखंड निकाले थे, और मेरा HCF बराबर कितना आया है? 6, और LCM बराबर मेरा आया है 30 24। इसको गुना करने पर 18,144। 54 और 336 का गुना करने पर 18,144 आएगा, और 30 और 24 गुने 6 को करने पर 18,144 ही आएगा। तो मेरा जांच आ गया, दोनों में सेम आ गया, यानी कि मेरा आंसर मेरा सही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।